तो मैंने देखी 1000 बेबीज नाम की मलयालम सीरीज जो कि हिंदी में डब होकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर रिलीज हुई है। और 7 एपिसोड लंबी ये सीरीज एक ऐसे सीरियल किलर के ऊपर बनाई गई है जिसका मोटिव और पैटर्न काफी अलग था। और इस सीरीज के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल भी था इसके वर्ल्ड को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने का, जो कि डेफिनेटली किया जाएगा इसके सेकंड सीजन के अंदर। क्योंकि ये एक मलयालम सीरीज है तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई थी इसको लेके, क्योंकि इसके पहले मैंने मलयालम सीरीज में केरला क्राइम फाइल्स देखी थी जो कि काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की गई थी। पर बात करें इस सीरीज की तो इसके अंदर हमें एक ऐसा प्लॉट देखने को मिलता है जो कि काफी यूनिक है, पर इसको एग्जीक्यूट करने के तरीके में कहीं ना कहीं ये लोग हिट एंड मिस साबित हुए हैं, जहाँ पे बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स भी आपको देखने को मिल जाएगी जो नॉर्मल व्यूअर भी इजीली कैच कर लेगा। और एक थ्रिलर सीरीज अगर आप देख रहे हो तो उसके हर एपिसोड के एंड में आपको अगले एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं इस सीरीज के अंदर भी था। पर ये एक्साइटमेंट उतना भी नहीं है कि आप तुरंत के तुरंत इस सीरीज को फिनिश करना चाहोगे। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि सीरियल किलर की आइडेंटिटी आपको रिवील तो कर दी जाती है, पर जिस तरह से उसकी किलिंग्स दिखाए गए हैं वो थोड़ा बहुत अनबिलीवेबल आपको फील होगा। अब ये अनबिलीवेबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लैब में काम कर रहा एक आदमी अचानक से एक आईटी कंपनी या बेंगलोर की मल्टीनेशनल कंपनी में किस तरह से जॉब हासिल कर लेता है। इन दोनों ही कैरियर्स में कोई लेना देना नहीं है आपस में, इसके बावजूद भी इस चीज़ को काफ़ी सिमलेसली दिखाया गया है, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं इसके लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन कर लोगे। और यही एक चीज़ अवॉइड करनी चाहिए अगर आप कोई थ्रिलर या सस्पेंस सीरीज बना रहे हो, क्योंकि इस तरह के मूवमेंट अगर आप अपने कंटेंट में डालते हो तो इसके बाद व्यूअर्स एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि अगर ये दिखा दिया है तो अब तो कहीं पे भी जा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ इस सीरीज को देखते हुए, जिसके चलते मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था। और कंप्लीट करने के बाद आपको फील होगा कि इनके पास एक बड़ी कहानी है या एक बड़ा विजन है इसको लेके, पर कहीं ना कहीं इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल रह गया, जिसके चलते मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी हूँ इसके सीजन 2 के लिए। पर इनके एग्जीक्यूशन को देख के मुझे थोड़ा सा डाउट ये भी है कि कहीं इसके सेकंड सीजन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो गया तो इनका विजन ऑन द मूव गिर पड़ेगा। अब बात करें परफॉर्मेंस की तो नीना गुप्ता को लेके इन्होंने नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, पर उनको सिर्फ पहले एपिसोड के अंदर ही दिखाया जाता है, पर इसके बावजूद भी उनका काम काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो जाता है बाकी के कास्ट के मुकाबले। और बात करें मेन लीड यानी कि रहमान की तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है तो मैं इसकी कहानी के बारे में आपको कुछ भी बताऊंगा तो थोड़ा बहुत स्पॉइल तो हो ही जाओगे, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बस सीरियल किलर का जो टारगेट है वो 400 से 500 मर्डर तक का है, जो कि आपको इसके नाम में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये 1000 बेबीज। अब इसके पीछे की कहानी आपको सीरीज देखने के बाद ही समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो कि सीरीज के अंदर इतनी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश तो नहीं किया गया, पर कॉमन सेंस लगा के अगर देखे तो इतने मर्डर तो करेगा ही। पर हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीरीज के एंडिंग में एक ओपन एंडिंग छोड़ दी गई है जो कि सीजन 2 के लिए इसके रास्ते खुले छोड़ रहा है। पर इसके बावजूद भी सीजन 1 में एक सफिशिएंट कहानी आपको देखने को मिल जाएगी जहाँ पे एक चैप्टर खत्म हुआ हो ऐसा आपको फील होगा। और अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जहाँ पे सीरियल किलर्स हो और उनके मोटिव को काफी यूनिक तरीके से दिखाया गया हो तो ये सीरीज आप देख सकते हो। पर सीरीज के अंदर कुछ नेगेटिव्स भी है जिसके चलते आप अपनी एक्सपेक्टेशन अगर लो रख के इस सीरीज को देखोगे तो डिसअपॉइंट नहीं होगे। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इस सीरीज को लेके। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो आपको क्या करना है ये आप जानते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।